प्रादेशिक चकबंदी अधिकारी संघ के मेरे सारे सम्मानित सदस्यों को मेरा नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन है। मैं बात करना चाहता था, जब हमारे संघ के कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हुआ था, मेरी अपने साथियों से बातचीत भी हुई। फिर हमारा आपस में ये तय हुआ कि किसी दिन हम लोग लखनऊ में मिलते हैं और उसके बाद जब हमारे पास सारे पेपर्स होंगे, सब कुछ होगा, तो हम बातचीत करेंगे। और चंद्रभान जी ने, जिन्होंने ये पत्र लिखा है, उनसे भी मेरी इस संबंध में बात हुई थी कि हम कुछ चीज़ें जो है वो शेयर करना चाहते हैं अपने सदस्यों के साथ, और उनसे प्रायः बात होती भी रहती है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप हम चलना चाहेंगे कि संघ का गठन कब हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या किया, और फिर थोड़ी चीज़ें आप लोगों से ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और आपस में संवाद होना, कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। हम क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, उसकी जानकारी आप तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। साथियों, 14 मार्च को, जब संघ का 13 मार्च को चुनाव के बाद 14 मार्च को गठन हुआ, हम लोग लखनऊ में ही थे। तो सबसे पहले हमने चकबंदी आयुक्त महोदय को संघ की तात्कालिक मांगों को पूर्ण कराए जाने के संबंध में मांग पत्र दिया, जिसमें हमने उनसे कहा कि सदस्यों का स्थायीकरण किया जाना व एसीपी लगाया जाना लंबित है और उसे शीघ्र लगवाया जाए। यहाँ तक कि रिसफलिंग से आए हुए एसीओस की भी एसीपी नहीं लगाई गई है, उसको लगवाया जाए। और 13 तारीख को हमारा चुनाव हुआ था। 14 तारीख को हमारे द्वारा ये पत्र चकबंदी आयुक्त महोदय को दिया गया। इसके बाद हमारी कार्यकारिणी की बैठकें होती रहीं। 18 तारीख को हमारी जो एक महत्वाकांक्षा ये थी कि हम कहीं जाते हैं तो हमारे विभाग की छवि हमारे साथ जाती है। तो हमारा प्रयास ये था कि लोग ये भी समझें कि हमारा ध्येय जो है वो केवल जॉब करना या कुछ चीज़ विशेष का अर्जन करना नहीं है, बल्कि हम लोग ज्ञान अर्जन करने में, साहित्य अर्जन करने में, उसको साझा करने में, साथ रहने में भी हम लोग साथ हैं। और इसको दृष्टिगत रखते हुए मैंने चुनाव में भी वादा किया था। हमने चकबंदी पत्रिका, चकबंदी गौरव निकालने के लिए एक समिति बनाई, जिसमें अतुल प्रकाश यादव जी को संपादक बनाया गया और ये पत्र जारी हुआ। यही नहीं, हम ये चाहते थे कि एक विधिक कमेटी बने, ऐसी विधिक कमेटी बने जो कि सदस्यों को जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समय समय पर समाधान करती रहे। हमने विधिक समिति बनाई और बहुत उत्साह के साथ बनाई, ये सोचकर बनाई कि ये विधिक समिति जो है अपने सदस्यों का समय समय पर मदद करेगी। हमने चकबंदी आयुक्त से भी बात करी, उन्होंने अपना आश्वासन दिया कि हम विधि समिति को सुन के ही कोई आदेश पारित करेंगे, दंडादेश नहीं करेंगे। लेकिन अच्छे लोगों को चुना गया विधिक समिति में, पर शायद कहीं ना कहीं हम लोगों में या हमारे सदस्यों में वो हम नहीं पैदा कर पाए जो हम विधि समिति से चाहते थे, या विधि समिति उतना मोटिवेट नहीं हो पाई कि वो उतना मदद करती। हालांकि जब एक बार सेमवाल साहब को जरूरत पड़ी थी तो हमारे विधि समिति के अध्यक्ष गुरु प्रसाद पांडे जी गए थे, पर किन्हीं न किन्हीं कारणों से विधिक समिति जो है वो उतना कामयाब नहीं रही। और हम चाहेंगे कि इस बार जो है उसका पुनर्गठन करके और सदस्यों की मदद की जाए। यही नहीं, 21/3/2018 को प्रदेश की पुरानी कार्यकारिणियाँ सारी भंग कर दी गई, ये सोच करके कि नई कार्यकारिणियों का गठन होगा, जनपदों में नए अध्यक्ष और मंत्री आएंगे और वो नए उत्साह के साथ काम करेंगे, और नई कार्यकारिणी का गठन कर लिया गया, गठन करने हेतु तो निर्देशित कर दिया गया। 22 तारीख को, जब हम 22/3 को, ये 14 तारीख को गठन होने के बाद 22/3 को चकबंदी आयुक्त को हम लोगों के द्वारा एक पत्र दिया गया, जिसमें हमने कहा गया कि जितने भी चकबंदी कार्यालय हैं उनको सरकारी भवनों में स्थानांतरित कराया जाए। और चकबंदी आयुक्त महोदय द्वारा जो है इस संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को पत्र लिखा गया। जिलाधिकारियों द्वारा भी कुछ जिलों में जहां पर बंदोबस्त अधिकारी चकबंदियों ने विशेष रुचि ली, उन जनपदों में सारे कार्यालय सरकारी भवनों में स्थानांतरित हुए। एक नया कल्चर डेवलप करने के लिए, उन लोगों को
प्रोत्साहन देने के लिए सबको कि हाँ सरकारी भवन में कार्यालय होगा, एक अच्छी छवि बनती है एक प्राइवेट भवन में कार्यालय होने की तुलना में। हम लोगों ने सम्मानित भी किया, जिसमें तमाम एसओसीज, DN पांडे जी, DDC संजय श्रीवास्तव सर और ज्ञानेंद्र त्रिपाठी, अनेक लोगों को सम्मानित किया गया, ये करके कि एक ऐसी प्रक्रिया बन जाए कि सारे एसओसीज जो हैं अपने यहाँ के कार्यालयों को स्थानांतरित करा सकें। कोशिश करें, कुछ कामयाबी मिली, कुछ नहीं मिली, हमें आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि क्यों नहीं मिली। इसके बाद उसी 22 मार्च को हमने बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के संबंध में, जिसके संबंध में इन्होंने चंद्रभावन जी ने, CB यादव जी ने, हमारे मित्र ने ये कहा है कि एसओसीज के वेतन के लिए प्रयास करना चाहिए। 22 तारीख को हमने चकबंदी आयुक्त से कहा कि तमाम बंदोबस्त अधिकारियों का वेतन चकबंदी अधिकारी से कम है, उसे सही किया जाए। 22 ही तारीख को हम लोगों ने एक पत्र शासन को दिया, जिसमें हमने ये कहा कि अब चकबंदी प्रक्रियाओं की चूंकि कमी होती जा रही है, तो हमारे विभाग को जो है वो सही जगह पे उनका समायोजन किया जाए, उसे रखा जाए। 22 मार्च को ही चकबंदी आयुक्त द्वारा पत्र जारी किया गया ACP के संबंध में और तमाम जिलों से एंट्रीज मांगी गई। 26 मार्च को एक नई परंपरा डालते हुए संघ द्वारा मंडल कोऑर्डिनेटर का गठन किया गया, ताकि मंडल में जो है कोऑर्डिनेट करके वो जो मंडल लेवल पे समस्याएं होती हैं उनका निस्तारण कर सके। ये एक प्रकार से संघ का विकेंद्रीकरण था, ताकि समस्याएं जो लोकल लेवल पे आती हैं वो जल्दी दूर होती जाएं। इसके पश्चात 10 अप्रैल को हम लोगों ने एक बैठक बुलाई, जहां पर शपथ ग्रहण के साथ साथ चकबंदी आयुक्त महोदय से संघ की सीधी वार्ता हुई। उसमें हमने एक विस्तृत मांग पत्र दिया, जो कि चकबंदी की समस्याओं से संबंधित था, जिसमें सारी महत्वपूर्ण मांगें सम्मिलित थीं। ये वो कमेटी थी, विधि कमेटी, जो हम लोगों द्वारा बनाई गई थी। 10 तारीख को ही हमने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रस्ताव जो है वो दिया चकबंदी आयुक्त महोदय को, और उनसे मांग करी कि पदों का पुनर्गठन किया जाए, यानी कि सहायक चकबंदी अधिकारी के कुछ पद सरेंडर करते हुए चकबंदी अधिकारी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और जो उपसंचालक चकबंदी के पदों को विभागीय करते हुए इस प्रकार से पुनर्गठन किया जाए कि जो प्रमोशन की समस्या है वो दूर की जा सके। यह हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लेटर था। इसकी पैरवी बार बार की गई। एक बात जो बहुत समय पहले कही गई, पता नहीं क्यों हम लोगों ने भी संघ के नाते महसूस किया कि जितना सहयोग अपेक्षित होता है इस खास करके पदों के पुनर्गठन के संबंध में निदेशालय से उतना सहयोग हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। और ये विडंबना है कि तमाम बार चकबंदी आयुक्त महोदय द्वारा कहे जाने के बावजूद, पत्रालेख तैयार होने के बावजूद, अपने विभिन्न अधिकारियों द्वारा हम लोगों से बहुत बार वार्ता होने के बावजूद ये पत्र अभी तक नहीं भेजा गया। फिर ये हुआ कि ACP नहीं लगाई जा रही थी। ACP लगाए जाने में बाधा क्या आ गई कि कम से कम 2 पदों का, यानी कि आपसे सीनियर 2 लोगों का एंट्री 2 लोगों के द्वारा दी गई हो, यानी अगर ACO की CO की एंट्री है तो वो SOC द्वारा दी गई हो और DDC द्वारा उसकी समीक्षा की गई हो। तो प्रस्तावक और समीक्षक ये सब होना चाहिए था, और ऐसा हो नहीं पाया हमारे विभाग में। प्रायः सामान्यतया 2 स्तर की एंट्री कम से कम वो उपलब्धता ना के बराबर थी या कम थी। इस बात को चकबंदी आयुक्त से कहा गया कि इसमें संबंधित अधिकारी कर्मचारी का कोई दोष नहीं है कि एंट्री उसकी समय से नहीं पहुंच रही है। उनसे उच्च अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि एंट्री समय से पहुंचे। उन्हें विभिन्न शासनादेशों को संकलित करते हुए एक पत्र दिया गया दिनांक 23/4/2018 को, और उनसे ये अनुरोध किया गया कि इसमें ढील देते हुए ACP का लाभ दिया जाए। उनकी बात भी कराई गई चकबंदी आयुक्त महोदय की, शासन में बात कराई गई, कार्मिक में बात कराई गई कि ACP का लाभ दिए जाने हेतु जो है, अगर सेवा संतोषजनक है, कोई विभागीय कार्यवाही लंबित नहीं है, कोई प्रतिकूल प्रविष्टि गत 5 वर्ष में नहीं है तो दी जा सकती है। तत्पश्चात जाकर के चकबंदी अधिकारियों की ACP हुई
और उसके बाद भी जाकर के जब एसीओज की एसीपी आई, तो जब हमारे पूर्व चकबंदी आयुक्त रिटायर होने वाले थे, हमें ध्यान है हम लोग 30 जुलाई को वहां पर लखनऊ में लगे रहे, और 30 जुलाई को दोपहर में चकबंदी आयुक्त महोदय शासन गए, वहां से घर चले गए। हम लोगों ने वहां जाकर के उनसे पत्रावली में साइन कराए, और हमें काफ़ी खुशी हुई कि चलो कम से कम उस समय मेरे ख्याल से 82 लोगों को एसीपी का लाभ मिला था, इतना मिला। हमारे तमाम साथियों की एसीपी होने से छूट गई, उनमें क्षोभ हुआ। हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम शीघ्र ही ये कार्य भी करेंगे, और आगे आने वाले समय में हमने वो भी कार्य किया, और अगली बार 99 एसीओज को इसका लाभ मिला। 99 एसीओज को, साथ ही साथ सीओज जितने भी पात्र थे, सक्षम थे, उनको भी इसका लाभ दिया गया। बीच में अप्रैल में एक विवाद हुआ, उस विवाद में भी हमने अपने साथियों की कमेटी बना करके भेजा, इस धारणा के साथ कि हमारा कोई साथी अपने आप को किसी जनपद में अकेला नहीं पाए। मर्जर समिति की मांग हुई, वो एक कमेटी बनी, लेकिन शायद लोग सहमत नहीं हुए, तो उस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हुआ। हालांकि हम लोग मर्जर के लिए लगे रहे। 8 जून को फिर चकबंदी आयुक्त महोदय को पत्र दिया गया कि जो मांगे लंबित हैं उन्हें पूरा कराया जाए। यही नहीं, इस दरमियान जितने संघों का चुनाव हो चुका था जिला स्तर पे, उन लोगों के अध्यक्ष और मंत्री का स्थानांतरण न किया जाए, इस संबंध में चकबंदी आयुक्त महोदय को पत्र दिया ही नहीं गया, बल्कि इस चीज को सुनिश्चित किया गया कि हमारे जो भी प्राधिकारी जनपद में अध्यक्ष या मंत्री हैं उनका स्थानांतरण ना हो। 20 अगस्त को फिर पत्र दिया गया, जबकि जुलाई में एसीपी हो गई थी, जो मांगे लंबित थी कि हमारी इतनी मांगे लंबित है, इनको पूरा किया जाए। लेकिन विडंबना है, और मैं प्रश्न भी लगाता हूं अपने निदेशालय, हालांकि उच्च अधिकारियों की कार्यशैली पे प्रश्न लगाना अनुशासनहीनता बता दिया जाता है, लेकिन वाकई प्रश्न लगाता हूं कि शासन द्वारा जो प्रस्ताव मांगा जाता है अप्रैल 2018 में, वो प्रस्ताव अप्रैल 2019 तक क्यों नहीं भेजा जा सकता है? सही या गलत भेजा जा सकता है, नहीं भेजा जा सकता है, उस पर निर्णय क्यों नहीं लिया जाता है? अनेक ऐसे चीज़ें जो शासन द्वारा मांगी गई, जैसे डीडीसी के पदों को विभागीय किए जाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से मांगा गया है सूचना, लेकिन वो अभी तक हमारे निदेशालय में पेंडिंग है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक 26/9/2018 को एक पत्र और दिया गया, जिसमें ये बताया गया कि जिन जिन लोगों की एसीपी लंबित थी, स्थायीकरण लंबित था, या जो पत्र लंबित थे, प्रस्ताव भेजे जाने लंबित थे, वो पुनः दिया गया इन लोगों को। हमारे निदेशालय में आयुक्त महोदय को दिया गया। इसी मध्य अक्टूबर में एक बैठक हुई, वो बैठक माननीय राजस्व मंत्री जी की, राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। उसमें माननीय राजस्व राज्य मंत्री जी ने कहा कि जिन लोगों का कार्य खराब है उनका स्पष्टीकरण लिया जाए। हमारे यहाँ से तमाम लोगों की विभागीय कार्यवाही करे जाने की सूचना आई, तो चकबंदी आयुक्त महोदय को 4 पृष्ठ का लेटर दिया, और लेटर दे करके उन्हें स्टेप बाय स्टेप बताया गया कि क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और कब तक कार्य होता है, नहीं होता है, इस संबंध में, और अनुरोध किया गया कि कोई भी कार्यवाही करने से पहले इन सब चीज़ों पर विचार कर लिया जाए। और कार्रवाइयाँ हुई, लेकिन जितने लंबे स्तर पर जितनी बृहद कार्रवाई होनी थी, मेरा मानना है कि वो फिर उतनी नहीं हो पाई। इसके पश्चात हम लोगों ने दिनांक 17/12/2018 को एक लेटर दिया चकबंदी आयुक्त महोदया को, और उनसे ये कहा कि संघ की समस्याओं का निराकरण सही समय से नहीं किया जाता है। अगर दिनांक 27/12/2018 तक निराकरण नहीं किया गया तो हम लोग एक दिन का धरना प्रदर्शन करेंगे। चकबंदी आयुक्त महोदया ने इसके विरुद्ध एक पत्र जारी किया कि अनुशासनहीनता है, और ऐसा अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि ऐसे अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जब ऐसा हुआ तो दिनांक 24/12/2018 को मैंने पुनः उनको पत्र दिया और मुख्य सचिव महोदय को मेल करा, और उनसे ये कहा कि यह अनुशासनहीनता कतई नहीं है। यदि आप हमारी मांगे मानेंगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो हम मजबूर होंगे धरना प्रदर्शन करने के लिए। और आप
उस समय का मैं ज़रूर बात करूँगा कि जब हमने धरना प्रदर्शन करने की बात कही थी, हमें काफ़ी उम्मीद थी। हमारे प्रदेश भर में आप सब सम्मानित सदस्य हैं, हमारे भाई लोग हैं, और कोई भी संघ मैं की भावना से नहीं होता है, हम की भावना से चलता है। अगर हम साथ साथ होते हैं तो संघ की कामयाबी निश्चित होती है। इसका उदाहरण ऐसे दें कि बहुत अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी हैं, विराट कोहली और डिविलियर्स, जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम में खेल रहे हैं, लेकिन उनकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, टीम सहयोग नहीं कर रही, तो वो लगातार हार रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि हम हारेंगे, लेकिन ये जरूर हम अपेक्षा करेंगे कि हम लोग हम की भावना से आए, कोई छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं, सब सदस्य साथ साथ होकर के आए और काम करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, और यहाँ मैं बता दूं कि 27 तारीख को जब बैठक होने वाली थी तो हमारे 15 से लेकर के और 25 सदस्यों तक, ऑन रिकॉर्ड मैं कह सकता हूँ 15 से लेकर 25 सदस्यों तक लखनऊ आने के लिए तैयार थे, जिनमें 2 एसओसीज, सीओ में 1 या 2 सीओ और शेष सारे के सारे एसीओ बंधु थे। यहाँ तक कि उस समय लोगों ने ग्रुप में लिखना भी छोड़ दिया था, ग्रुप में बातचीत करना बंद कर दी थी। मित्रों, अगर आप हमारे साथ नहीं होगे, आप धरने पे साथ में नहीं बैठोगे, अगर हम लोग साथ नहीं आएंगे, हम संगठित नहीं होंगे, तो हमारी बात कौन सुनेगा। लेकिन हमने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हम संख्या में 25 या 30 ही हैं। और 26 तारीख को अपर संचालक महोदय का फोन आता है। उससे पहले 25 तारीख को चकबंदी आयुक्त महोदया भी शाम को कहते हैं कि आप लोगों के सारे कार्य किए जा रहे हैं। 26 तारीख को अपर संचालक साहब का फोन आता है और उन्होंने कहा कि हम चकबंदी अधिकारियों की एसीपी की बैठक आज ही कर रहे हैं, आपकी बैठक भी शीघ्र कर देंगे, आपकी अन्य कुछ मांगे भी हमारे द्वारा मांगी गई हैं। एकाध का उन्होंने उदाहरण भी दिया। ये देखते हुए कि सकारात्मक स्वरूप है, हम लोग भी टकराव नहीं चाहते, हम लोगों ने धरना वापस लिया। परिणाम था कि चकबंदी अधिकारियों की भी एसीपी लगी, सहायक चकबंदी अधिकारियों की भी एसीपी लगी। वहां पर जबकि हम कुछ लोग संगठित थे, हम कामयाब हुए। सोचे कि अगर हम सब संगठित होंगे तो हम कितना अधिक कामयाब हो सकते। एक चीज का और उल्लेख करना चाहूंगा, बीच में एक समिति बनाई गई माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा, और उस समिति से सुझाव मांगे गए कि कैसे चकबंदी प्रक्रियाओं को सुधारा जाए या विभाग में कैसे सुधार किया जाए। हम लोगों ने कोशिश करी राजस्व परिषद अध्यक्ष महोदय से टाइम लेने की, हम लोगों को समय मिला। आदित्य जी का फोन आया रात में करीब 7 या 8 बजे कि कल सुबह 10 बजे का समय मिला है। बारिश का मौसम था, काफ़ी तेज बारिश थी। रात में यहाँ से नौचंदी एक्सप्रेस जाती है, उससे येन केन प्रकारेण हम लोग पहुँचे। सवेरे पहुँच करके हम लोगों ने 1 नहीं 2 प्रार्थना पत्र दिए उनको, और उन दोनों प्रार्थना पत्रों में हमने उन्हें प्रक्रियात्मक सुधार की मांग करी। प्रक्रियात्मक सुधार के साथ साथ जो संरचनात्मक सुधार हो सकता है, जैसे पदों को बढ़ाया जाना या प्रमोशन किया जाना, ग्रेड पे सही किया जाना, और सबसे अंत में अगर आप गौर करें, जिसमें हम लोगों ने इम्फेसिस भी दिया, हम लोगों ने कहा कि चकबंदी प्रक्रियाओं की आवश्यकता पर विचार करते हुए प्राधिकारियों को पंजाब राज्य के समान राजस्व विभाग में समायोजित किए जाने पर निर्णय लिया जाए। हम लोगों की काफ़ी सकारात्मक बातचीत हुई, आश्वासन भी दिए गए। उसके बाद 1-2 दौर की बैठक भी चली कुछ लोगों से, हालांकि वो बैठक फाइनलाइज नहीं हुई। हम लोग दोबारा मिले राजस्व परिषद के अध्यक्ष महोदय से, और हम लोगों ने पुनः अनुरोध किया। यही नहीं, वहाँ पर हमारे पूर्व एडीएम रहे श्री भीष्मलाल वर्मा जी से भी मिले, वहाँ दूसरे उप भूमि व्यवस्था आयुक्त महोदय से मिले, सब लोगों से हम लोग मिले, अपनी पत्रिकाएं भी उनको दी, उन लोगों से उन्हें अवगत कराया कि चकबंदी में क्या परेशानियां हैं, हम लोगों की क्या पीड़ाएं हैं। पीड़ा वो लोग समझते हैं, और उसके बाद उन्होंने हम लोगों की भावनाओं से अपनी सहमति व्यक्त करी। यही नहीं, मतलब ऐसा कोई समय नहीं होता जब हमारे मन में ये विचार आ जाए कि हम 18 साल से एसीओ हैं, या हमारे बड़े भाई 20 साल से एसीओ है। हमारे दिल पे कितनी पीड़ा होती है, उनको भी बहुत पीड़ा होती होगी। ये विडंबना है जिसकी ओर सरकार का ध्यान अभी तक नहीं गया। लेकिन कहते हैं कि इंसान में अगर आशा नहीं रहती तो वो इंसान तो मृत समान है। आशा का दामन हमने न छोड़ा है न छोड़ेंगे।
और हमें पूरा विश्वास है कि जो वेतन समिति की सिफारिश है, जिसमें हमारा वेतन ग्रेड वेतन 4600 किया जाना है, वो हम कराएंगे। हमें विश्वास है कि गजटेड की पत्रावली जिस पे हम लोग अनवरत लगे रहे हैं वो हम कराएंगे। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का वेतन जो है उस संबंध में पूरी वार्ता हो चुकी है। केवल एक पत्रावली जिसमें एसीओ और सीओ का वेतन बढ़ाया गया था, वो पत्रावली वित्त विभाग द्वारा मांगी गई है, जो अभी राजस्व अनुभाग 8 किसी वजह से न मिलने के कारण प्राप्त नहीं करा पाया है। वो पत्रावली वहां जाते ही बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का वेतन जो है वो चकबंदी अधिकारी से कम नहीं रह जाएगा, और ये निश्चित है। इसके अलावा भाई एसीओस का जहां तक बात करें तो ये चीजें हैं, जो व्यक्तिगत समस्याएं आई, तमाम एसीओ सीओस के साथ किसी ने अभद्रता करी, वो लेखपाल आज तक बहाल नहीं हुआ है और दंड मिलना निश्चित है। हमारे एसीओ के साथ किसी चकबंदीकर्ता ने अभद्रता करी, वो दंडित हुए हैं, मूल वेतन पे गए हैं, वो भी दंडित हुए हैं। इसके अलावा अभी कुछ घटना घटी है जिस पे हमारी नज़र है, और उसमें भी समय रहते ही जो भी कार्रवाई होगी। हालांकि वहाँ तमाम तरह की वार्ता हुई है, तमाम तरह की खबरें हैं। हमारे उन चकबंदी अधिकारी का स्थानांतरण हम लोगों ने कराया जो उस जनपद में नहीं रहना चाहते थे, जिनके साथ हाथापाई करने की कोशिश की गई। उन एसीओस का स्थानांतरण हम लोगों ने कराया जिन एसीओस को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी थी, जो डिप्रेशन में एसीओस थे, उन्हें कराया। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सहायक चकबंदी अधिकारियों और चकबंदी अधिकारियों के स्थानांतरण बहुत अच्छे हुए। अभी जब चुनाव का समय आया फिर तलवार लटका दी गई। 250 से अधिक एसीओ, 54 या 58 सीओ और तमाम सारे एसओसीज के ट्रांसफर की बात आई। आपका संघ आपके साथ खड़ा था, आपका संघ शासन तक पहुंचा, आपके संघ ने यह सुनिश्चित किया कि किसी एसीओ का स्थानांतरण ना हो। आपके एसीओ ने सुनिश्चित किया कि केवल उन्हीं सीओ का स्थानांतरण हो जो इसमें पात्र पाए जाए और उन्हीं एसओसीज का स्थानांतरण हो। यद्यपि 1-2 ऐसे अपवाद उसमें भी हो गए, तो ऐसा कोई समय नहीं था जब हम अपने साथियों की पीड़ा में नहीं थे। अनेक साथी जो मेरे वीडियो के बाद डिस्कस भी कर सकते हैं कि उन्होंने अगर अपनी कोई समस्या रखी है तो हमने संवेदनशीलता के साथ उस समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया है। और अभी संघ का लगभग 1 वर्ष का कार्यकाल और बाकी है। हम इतना जरूर कह सकते हैं कि हमने जितना भी कहा है वो हमारे मन में है, हमने ठाना है, उसको करना है, उसकी चिंता हमें है। और हर स्टेप पे हर मंत्री से, हर विधायक से जो मिलते हैं, हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। बात धीरे धीरे शासन तक पहुंच रही है। वो कुछ बातें हम लोग डिस्कस नहीं भी करते हैं, लेकिन ये बात शासन तक पहुंच रही है कि चकबंदी अधिकारियों के मन में बहुत पीड़ा है, बहुत लोगों पे बहुत कम काम है या नहीं काम है, इनका उपयोग कहीं और किया जा सकता है। और इस दिशा में प्रगति हो भी रही है और चुनाव के बाद और अधिक प्रगति होने की संभावना है। संभावना नहीं है, होगा। और हम कभी भी आपके सामने आएंगे तो खाली हाथ नहीं आएंगे, इतना हमको पूरा पता है। पत्रिका के संबंध में कहूँ, अब कुछ बातें आप लोगों से कर लेना चाहता हूँ। पत्रिका हमने बड़े मन से छापी। आप देखिए, जिलाधिकारी देवरिया ने बड़ी प्रशंसा की कि अच्छा कार्य है। हमारे पूर्व चकबंदी आयुक्त श्री हरेंद्र सिंह जी ने बड़ी प्रशंसा की कि बड़ी अच्छी पत्रिका है, अच्छा कार्य है। 1-2 एसओसीज ने प्रशंसा की कि अच्छा कार्य है। लेकिन इतनी इच्छा शक्ति हम पैदा नहीं कर पाए कि हमारे बंदोबस्त चकबंदी अधिकारीगण उन पत्रिकाओं को लखनऊ से, जो कि निदेशालय में उपलब्ध थी, मंगा लेते। मात्र 100 रुपया शुल्क था, उसका भुगतान हो जाता। हमारे तमाम मित्र एसीओ लोग जो अपने नित खर्चों के अलावा अपने सीनियर शादी पे तमाम तरीके का खर्च करने को तैयार रहते हैं, ऐसे साथियों ने भी 100 रुपए की पत्रिका लेना नहीं चाहिए। जबकि उस पत्रिका में कोशिश की गई थी कि बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी से लेकर के एसीओ तक, डीडीसी तक सबके फ़ोन नंबर हों, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, अपने साथियों के द्वारा सृजित साहित्य हो, साथियों द्वारा लिखे गए शब्द हों। मैं अनुरोध करता हूँ, फिर से अनुरोध करता हूँ कि कृपया ये सुधार का स्टेप है, इसको, इन पत्रिकाओं को लीजिए, ये प्रसार का स्टेप है, इनको आम जन तक पहुंचने दीजिए। कई हाई कोर्ट के वकील के पास पहुंची पत्रिका, उन्होंने भी इसको अच्छा बताया। वो लोग भी चकबंदी के बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे स्टेप पे हमारा सहयोग करें। रही बात, मैं अपने मित्र चंद्रभान जी का तो धन्यवाद कहूँगा
कि जब ये सीपी लगी तो इन्होंने सदस्यों से कहा कि संघ बिना सहयोग के नहीं चलता। कुछ सदस्यों ने सहयोग भी किया, लेकिन हमें मूल्यांकन अपना करने की आवश्यकता है कि जो संघ पिछले 1 साल में लगभग 1.5 से 2 महीने तक लखनऊ या इलाहाबाद में रहा हो, उस संघ का क्या वो सहयोग कर रहे हैं मन से, तन से या अन्य किसी तरीके से। हमने इलाहाबाद में बैठक करी, सब लोगों को बुलाया, कुछ लोग आए भी, अच्छी बैठक हुई, मीडिया में भी कवरेज किया। अगर ऐसी बैठकें लगातार होती रहती तो बहुत बेहतर रहता। गोरखपुर में बैठक होने वाली थी, पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वहां कुछ लोगों को संघ का बैठक किया जाना उतना बेहतर शायद नहीं लगा। अब आने वाले समय में हम हर मंडल में, हर महीने में हर मंडल में बैठक करेंगे। जो लोकल समस्याएं हैं उनको तो दूर करेंगे ही, और सामंजस्य बढ़ाएंगे। हम लोग आपस में सहयोग की भावना से आगे बढ़ेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। अतुल जी से जरूर मैं माफी मांगूंगा। मैं ये कहूं कि अतुल जी हमको एक गहने के रूप में मिले हैं, जिन्होंने मेरी जो एक महत्वाकांक्षी पत्रिका थी उसका संपादन किया। संपादन ही नहीं किया, उनकी इच्छा शक्ति की वजह से पहली पत्रिका आई, और दूसरी पत्रिका में मैं उनका सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। और इस बार 29 तारीख को जब हम लोग मुख्य सचिव महोदय से मिलने जाएंगे तो उस दिन हम उस पर द्वितीय अंक की भी बात फाइनल कर लेंगे। हम लगातार लगे हुए, अभी भी हम लोगों ने मुख्य सचिव महोदय से समय मांगा है। 29 तारीख को 12 बजे का समय मिला है, हम उनके समक्ष अपनी मांग रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनेक बार समय मांगा, नहीं मिल पाया है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हम उनसे भी कामयाबी हासिल कर लेंगे, मिलेंगे। और जिस दिन उनसे मिल जाएंगे तो हमें पक्का एहसास है कि हम अपनी पीड़ा उन तक पहुंचा पाएंगे। पहला साल तो पूरा हो गया, दूसरा साल शुरू हो गया। पहले साल की वार्षिक सदस्यता प्राप्त नहीं हुई, मैं दूसरे साल की वार्षिक सदस्यता की क्या बात करूं। चकबंदी अधिकारियों में देखूं तो अमित सिंह सर को छोड़ करके एक भी चकबंदी अधिकारी महोदय ने, एक केलकर सिंह साहब को, हरिभान सिंह जी को और ले ले, और 1-2 सीओस को और ले ले, उनके अलावा अन्य सीओस द्वारा न कोई मतलब सहयोग का हाथ नहीं बढ़ाया गया। हम लोग आपके भाई हैं। और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी में भी शायद ही 1-2 को छोड़ करके, जिन्होंने मोरल सपोर्ट भी दिया है, किन्हीं के द्वारा ये कहा गया हो कि आप हमारा सदस्यता शुल्क ये है आप प्राप्त कर लें, या हमने अपने जनपद में पत्रिकाएं मंगवा के बंटवा दी हैं, हमने उनका प्रसार किया है। या मतलब ऐसा होना चाहिए ना कि हम लोग सब भाई हैं, एसीओ के सीओ भाई है, एसओसी भाई है। अगर हमारी कोई पत्रिका आ रही है तो वो पहुंचनी चाहिए। और ऐसा क्या है कि एक सूचना मांगी जाती है निदेशालय पर, अगले दिन पहुंच जाती है, और एक पत्रिका जनपद तक नहीं पहुंच पाए तो इसमें संघ की इच्छा शक्ति की कमी है या संबंधित जनपद के सदस्यों की कमी है, इस पे हमें विचार करना होगा। 27 तारीख को जब हम अनशन के लिए बुलाते हैं तो लोग मोबाइल तक से गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, इस पे हमें विचार करना होगा। संघ की अनेक बैठकें हुई, हमने जो है पत्रिका का प्रकाशन माननीय वित्त मंत्री जी से कराया। वित्त मंत्री जी को अपनी हर समस्या बताई, उनको बताया कि चकबंदी विभाग में इतने सालों से प्रमोशन नहीं हुए हैं, इतने अधिकारी कर्मचारी खाली हैं। तो हम तो हर स्तर पे अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर आपका साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम ज़्यादा कामयाब होंगे। मैं की भावना से नहीं, हम की भावना से हमें आगे बढ़ना है। और जीवन का हमारा एक सिद्धांत है कि जीवन में अगर कुछ बनना है तो बनना है सहयोगी, और जीवन अपना अगर अर्पित करना है तो बन के सहयोगी करना है। आप सब, हम सब साथ चलें। अगले 10-12 महीने जो हमारे लिए बचे हैं निर्णायक हैं। अगर हम सब साथ होंगे तो हम कामयाब होंगे। आप सभी को आने वाले समय में बहुत सफलताएं मिलें, बहुत अच्छा समय आपका बीते। इन शुभकामनाओं के साथ आपका अपना पुनीत शर्मा।